पहला क्वेश्चन है हमारा आई सेट है ये, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बकेट, बकेट, वैक्यूम, वैक्यूम, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बकेट, यानी इसका मतलब होता है गुलदस्ता, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा है योर रिजल्ट इज नॉट डैश अप टू द मार्क, टू थ्रेड, इजी टू थ्रेड, अप टू डेट, यानी योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क, यानी जितना चाहा गया था वैसा नहीं हो पाया। नंबर 3 क्वेश्चन आर्टिकल्स का है, एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप, तो हम लोग आर्टिकल में पढ़े हैं कि माउंटेन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी द। नंबर 4 दे विल वॉश द कार, दे विल वॉश द कार क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग में हम लोग पढ़े हैं कि जो टेक्स्ट रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इस हिसाब से विल इट नहीं होगा और कुड नॉट ये नहीं होगा। अब बच गया वुड नॉट दे, वुड नॉट दे, तो दोनों ऑप्शन सेम है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसलिए हमारा आंसर होगा वुड नॉट दे। नंबर 5 द ट्रेन लीव्स डैश 3 PM, द ट्रेन लीव्स एट 3 PM, हम लोग पढ़े हैं प्रीपोजिशन में कि टाइम के पहले एट का प्रयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन होगा एट। नंबर 6 दे ट्राई टू डैश द पेंटिंग, दे ट्राई टू डैश द पेंटिंग, यहाँ ट्राई टू है, यानी ट्राई टू के बाद वर्ब का प्रयोग होगा, यानी स्टिल, 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 तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने से हमको लग रहा है कि उसने पेंटिंग चुराने की कोशिश की, तो चुराना का इंग्लिश स्टिल होता है STEAL, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई हैव नॉट सीन हिम इन डैश 5 years, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है और हमारा ऑप्शन है ए एंड द, नो आर्टिकल, तो हम लोग आर्टिकल में पढ़े हैं कि जब नंबर दे दे 5 2 3 तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी नो आर्टिकल। नंबर 8 क्वेश्चन द थीफ हैड बीन हाइडिंग डैश द टेबल, यानी चोर ने अपने आप को छुपा लिया, कहां, बिलो, अंडर, डाउन, इनसाइड, तो नीचे छुपा लिया, टेबल के नीचे, यानी इसका लिए अंडर द टेबल। क्वेश्चन नंबर 9 द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड, ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, यानी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है, लोगों के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 10 बाइसाइक्लिस्ट डैश रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, यानी बाइसाइक्लिस्ट को जरूर ये एडवाइस दिया जा रहा है कि सिग्नल पर जो है घूमने वक्त हमें सिग्नल फॉलो करनी चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर मार्क्स, यानी डी। 11 नंबर है डिड यू डैश दिस कलर, तो हम लोग फॉर्म से भरकर क्वेश्चन है, हम लोग पढ़े हैं कि डू हो, डज हो, डॉट हो या जो है डिड हो, हर वर्ड का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन ही हर्ड हिज फूड ही स्टॉप, ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कंबाइन कर रहा है, दोनों का सब्जेक्ट ही है, यानी हम इसको जेरंड के मदद से, इंफिनिटिव के मदद से कर सकते हैं, तो ही हर्ड हिज फूड एंड स्टॉप, स्टॉप बिकॉज़, वेरी सिंपल हो जाएगा नंबर सी, हर्डिंग हिज फूड ही स्टॉप। नंबर 13 वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, यानी हम लोग दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, आइदर आइदर यानी फार्दर, वी आर गेटिंग फार्दर अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। डोंट ईट सो डैश चॉकलेट और यू विल गेट फैट, तो यहाँ डोंट
eat so dash chocolate or you will get fat. Many, तो many chocolate, some chocolate, much chocolate, any chocolate. तो so some chocolate होगा नहीं, many हो सकता है, much देख सकते हैं, any chocolate होगा नहीं, नेगेटिव नहीं है, यानी much और many तो हम chocolate काउंट कर सकते हैं, यानी many. Don't eat so many chocolate or you will get fat. Number 15. Dash you ride your bicycle up to that hill. ये यहाँ पावर इक्वलिटी की बात हो रहा है, तो पावर इक्वलिटी के लिए हम लोग मॉडल वर्ब में कैन का प्रयोग करते हैं. ऑप्शन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 16. Everybody wanted to come here dash time. यानी ये हमारा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है. Everybody wanted to come here time dash time यानी in time. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, in time. क्वेश्चन नंबर 17. Mike and Hero dash from Japan. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Mike and Hero यानी हमारा सब्जेक्ट पुल्लर हो गया, यानी वर्ब भी पुल्लर होगा, इज होगा नहीं, एम होगा नहीं, वाज होगा नहीं, यानी आर. from Japan. Number 18. I tried my best. I could not pass the test. ये ज्वाइनिंग है, तो ऑप्शन देखते हैं इसका. I tried my best. Still I was not pass the test. Was not होगा नहीं. I tried my best. Still I could not pass the best. I tried my best. Still I could not pass. तो could not होगा नहीं, could not इसमें है, ऑप्शन नंबर बी. 19 नंबर. Which state did Mahatma Gandhi belong dash? तो belong from, belong to. तो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं I belong to, ठीक है. I belong to dash एक विलेज का जो नाम होता है, तो I belong to. ऑप्शन नंबर सी. 20. My sister dash as a steno in the past. तो यहाँ in the past है, यानी पास्ट की घटना है, तो was होगा नहीं, वर्किंग होगा नहीं, और ये पास्ट का बात है तो वर्ब टू हो जाएगा was. ऑप्शन नंबर सी. 21. I asked her for chocolate. ये choose the correct option है. I asked her for chocolate but she did not have any. Number B. I asked for chocolate but she did not have none. Number C. I asked her for children but she did not none. I asked her for chocolate but she did not have any. तो इसमें डबल नेगेटिव है, डबल ए भी नहीं होगा. I asked for children ए भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर डी. I asked her for chocolate but she did not have any. Number 22. We dash almost ready. तो we के साथ एम लगेगा नहीं, इज लगेगा नहीं, वाट लगेगा नहीं, यानी we are almost ready. 23. What type of sentence is this? What type of sentence is this? यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस है. तो हम लोग 5 टाइप का कुछ सेंटेंस पढ़े थे. assertive, interrogative, imperative, exclamatory. तो we all really is the bus. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नंबर 24. The story is dash too good, only good, very good, already good. Too good होगा नहीं, नेगेटिव सेंस. only good भी नहीं होगा, यानी already good भी नहीं, यानी story is very good. आंसर होगा सी. नंबर 25. what might, ये भी choose the correct option है. 4 सेंटेंसेस दिया हुआ है. what might have happened to the boy. might have happened. इसका दूसरा what might has happened to the boy. फिर what might has happened to the boy. what may has happened to the boy. नंबर डी. 26. शाहजहां डैश द ताजमहल. यानी ये फॉर्म से भर का क्वेश्चन है, पास्ट टेंस की घटना है, पास्ट की कोई भी घटना हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बिल. फिर 27 है. देयर वेयर सेवरल पुलिसमैन
हैविंग हिट हिटिंग टू बी हिट होगा नहीं क्योंकि ट्राई हिट नहीं होगा हैविंग हिट भी नहीं होगा हिटिंग जेरंड हो जाएगा लेकिन व्हाई डोंट यू ट्राई हिटिंग इट विद हैमर। नंबर 30 ये है डायरेक्ट नरेशन हमें बनाना है ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन रिक्वेस्टेड दिया है यानी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में प्लीज होना चाहिए यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो रहेगा उसमें प्लीज होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन हां ये हो सकता है ठीक है ही सेड कीप द डोर नहीं होगा सी नहीं होगा यानी ऑप्शन नंबर ए ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन। क्वेश्चन नंबर 31 द यंग मैन हैज ग्रे हेयर चूज द एडजेक्टिव ऑप्शन ए हैज ऑप्शन बी मैन ऑप्शन सी ग्रे ऑप्शन डी हेयर। तो हैज हेल्पिंग वर्ब है मैन नाउन है ग्रे कलर का नाम है नहीं ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। 32 क्वेश्चन हैज एनीवन सीन द विंड असर्टिव सेंटेंस हमें बनाना है तो असर्टिव सेंटेंस में यानी सिंपल सेंटेंस हमको इसको बना देना है नो वन हैज सीन द विंड विंड हैज नो वन सीन नो विंड हैज सीन नो विंड यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए नो वन हैज सीन द विंड। 33 turn the dash before starting the meeting यानी turn the dash before starting the meeting lights on lights off lights तो lights on यानी मीटिंग के पहले मीटिंग शुरू होने के पहले लाइट ऑन कर दो। नंबर 34 how much we can dash and carry and तो यहाँ and थे यानी ऑप्शन नंबर बी and carry। नंबर 35 the storehouse was infested dash rats तो the storehouse was infested of rats with rats about rat and with rats। Number 36 I don't know how the money I kept in my wallet got तो I don't know how the money I kept या past tense का बारे में बात हो रहा है यानी stolen how the money I kept in my wallet got stolen। Number 37 a poem written on the death of loved one is known as तो उसको हम लोग बोलते हैं elegy यानी शोक गीत। Number 38 I have to dash the finish line and back I have to finish यानी मुझे finish line पर जाना है वापस आना है run away run out यानी run I have to run to the finish line and back। Number 39 blow his own trumpet means यानी blow his own trumpet यानी अपनी जो है बड़ाई खुद करना अपनी बड़ाई खुद करना यानी praise oneself। Number 40 choose the correct spelling तो spelling करेक्ट करना है यानी animate यानी ऑप्शन नंबर ए animate। Number 41 the girl dash you saw was Sohan's sister यानी लड़की जिसे तुमने देखा तो whom आ गया whom you saw। Number 42 she is wise dash timid तो she is wise but timid यानी वो बुद्धिमान है लेकिन डरपोक है। Number 43 a doctor should examine him वॉइस बनाना है तो हमें देखना है him है हमारा ऑब्जेक्ट तो ही आ जाएगा should है तो should मॉडल वर्ब है should के साथ भी होना चाहिए he should be एक ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा should भी मिल गया तो हो जाएगा he should be examined by a doctor। Number 44 Mita said she will sing a song Mita said she will sing a song सिंपल है Mita said होगा नहीं Mita said that she will में चेंज होगा ये भी होगा and Mita said that she would sing a song ऑप्शन नंबर सी। The antonym of occupied is occupied का मतलब जो है छाप लेना यानी घेर लेना vacant का मतलब होगा खाली करना। Do you dash anything तो do you है यानी इसके बाद हमारा verb आएगा तो do you need यानी ऑप्शन नंबर सी do you need anything। 47 क्वेश्चन नंबर 47 सुशील kept walking dash ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड अपवर्ड हिदर दिदर यानी kept walking यानी टहलना जारी रखा तो टहलना जारी रखेगा यानी फॉरवर्ड ऑप्शन नंबर ए। 48 dash you
डिसाइडेड ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और यू है, तो यू है और थर्ड फॉर्म है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी हैव यू डिसाइडेड। ये नंबर 49 चूज द करेक्ट ऑप्शन है माय मदर forbade me not to go out, my mother forbade me not go out, my mother forbade to not go out, my mother forbade me to go out। तो बताया गया है कि forbade के साथ not का प्रयोग नहीं होता है, forbade का मतलब ही होता है मना करना, यानी my mother forbade me to go out। नंबर 50 एंटोनिम ऑफ स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर और स्थिर का उल्टा हो जाएगा अस्थिर यानी मोबाइल। नंबर 51 आशीषी द मैन डैश सन व्हाट डैश स्कॉलरशिप, आशीष इज द मैन, आशीष वही आदमी है जिसका बेटा, जिसका कलिए हो जाएगा whose son, whose son। 52 द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग, यानी नई बाजार में द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग, द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग। चूज द ऑड वन आउट, पेन, मार्कर, पेपर, पेंसिल, पेन लिखने का आता है, मार्कर लिखने का आता है, पेंसिल लिखने का काम है पेपर, पेपर हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। और व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, जब तुम थकान महसूस हो, यू शुड, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड हरी रन स्लीप इट, तो यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल था, एंड ए डैश फॉर लंच, पियर 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 एंड नाशपाती, मेरे पास एक सेब था और एक नाशपाती था लंच के लिए। करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंसेस्टर, एंसेस्टर यानी होता है पूर्वज और फोरफादर्स का मतलब भी होता है पूर्वज, यानी ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है नीच घटिया और सुपीरियर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तो इसका अपोजिट हो गया। द मून हैज नॉट एट, हैज नॉट येट है यानी हैज लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा भारत का थर्ड फॉर्म होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एपियर्स होगा नहीं, विल हैव होगा नहीं, एपियरिंग होगा नहीं, एपियर। ठीक है, यू एंड आई, यू एंड आई ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल भाग लेगा, एम होगा नहीं, हैज होगा नहीं, हैव फुलफिल्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। लास्ट हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है, ही किल्ड ए टाइगर डैश ए राइफल, ही किल्ड ए टाइगर डैश ए राइफल, यानी हम जब किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जैसे नाइफ हो गया, गन हो गया, तो उसके लिए हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे, यानी ही किल्ड ए टाइगर विथ ए राइफल, जैसे हम लिखते हैं राइटिंग विथ पेन, तो इसलिए यहाँ भी राइफल के द्वारा मारे राइफल से विथ ए राइफल, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा ग्रामर का 1 से 60 तक, आशा करते हैं कि आपको 1 से 60 तक ग्रामर का जो भी क्वेश्चंस था वो समझ में आ गया होगा।